हाथों में हथियार लिए लोग अपनी अपनी घरों के छतों पर खड़े हैं। किसी के पास राइफल है, किसी के पास कट्टा है। छत पर खड़े हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और उन बच्चों के हाथों में भी हथियार है। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम आपको किसी साउथ मूवी का सीन बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह किसी साउथ मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक समय बिहार की हकीकत थी। बिहार में एक जिला है जहानाबाद, वहीं एक गांव पड़ता है सेनारी नाम का, जहां मार्च 18 1999 की रात एमसीसी नाम की एक संगठन ने एक ऐसी खून की दास्तां लिखी जिसके बाद सेनारी गांव के लोग मजबूरन अपनी रक्षा के लिए घर के छतों पर हथियार के साथ पहरा देने लगे। हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि 90 के दशक में बिहार में जातीय हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हिंसा अधिकतर दो पक्ष के बीच होती थी, एक भूमिहीन किसान और दूसरा जमींदार। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें थीं। जमींदार का कहना था कि सारी ज़मीन उनके पूर्वजों की है, वहीं भूमिहीन किसानों का कहना था कि धोखे से बड़े बड़े जमींदारों ने छोटे किसानों की ज़मीन अपने नाम करा ली। 90 के दशक में बिहार के अंदर नक्सलियों ने भी अपने जड़ें मजबूत कर ली और नक्सलियों के ही लाल गलियारे का हिस्सा था जहानाबाद। साथ ही जहानाबाद के कई गांव के अंदर भूमिहीन किसानों और जमींदारों के बीच विवाद चल रहा था। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें नक्सली संगठन एमसीसी भी शामिल हो गई भूमिहीन किसानों के तरफ से, जिसके बाद 18 मार्च 1999 को जहानाबाद के सेनारी गांव में एमसीसी ने बेरहम खूनी दास्तान लिखने की ओर बढ़ता है। घने रात के अंधेरे में एमसीसी के 500 से भी ज़्यादा हथियारबंद नक्सली पूरे के पूरे सेनारी गांव को घेर लेते हैं और गांव के घरों से जानवरों की तरह पुलिस को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वह नक्सली पुरुषों को 3 टीम में विभाजित करके गांव के बीचों बीच ले जाते हैं और चाकू से उनका पहले गला रेतते हैं और फिर उनका पेट भी चाकू से फाड़ देते हैं, जिसमें 35 की तो तुरंत मौत हो जाती है और 5 लोग तड़प कर मर जाते हैं। मरने वाले 40 के 40 लोग भूमियार जाति से आते थे। क्योंकि बिहार के अंदर भूमियार जमींदारों वाली जाति है, इसलिए एमसीसी ने इस विशेष जात के लोगों को ही निशाना बनाया। वहीं दूसरी वजह यह भी है कि भूमियार जाति का भी एक संगठन था, रणवीर सेना, जिसने लक्ष्मणपुर बाथे में 500 से अधिक लोगों की हत्या की थी जो दलित थे। एमसीसी ने इस हत्याकांड को लक्ष्मणपुर बाथे का प्रतिशोध का नाम दिया, लेकिन क्या सेनारी गांव के लोगों का लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार से कुछ लेना देना था, यह किसी को नहीं पता। घटना के अगले दिन पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार पद्म नारायण सिंह वहां पहुंचे। वह सेनारी गांव के ही निवासी थे। अपने परिवार के 8 लोगों की फाड़ी हुई लाशें देखकर उनको दिल का दौरा पड़ गया और वह तुरंत मर गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात एमसीसी ने कैसी दरिंदगी की होगी। इस नरसंहार के मामले में निचली अदालत ने 10 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 3 लोगों को उम्र कैद की, लेकिन आरोपियों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद आरोपी बरी हो गए। यह नरसंहार एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि जातिवाद ने सिवाय हिंसा को बिहार को कुछ नहीं दिया।